वेलकम बैक व्यूअर्स। आई लव माई कबूतर में आप सभी लोगों का स्वागत है। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा कल जो है एक कबूतर भाग गया। भाग इन द सेंस कि वो गद्दार निकला साला। ठीक है, गद्दार भी आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ का गर्दान कबूतर हो जहाँ से मैं लाया था। ठीक है, तो उसको करीब मैंने 3-4 महीने तक मैंने रखे, मतलब 3-4 महीने से ज़्यादा, 5-6 महीने तक मैंने रखे होंगे उसके पंख पंख काट के। ठीक है, फिर मैंने जब मैं 1 महीना पहले क्या हुआ था कि एक एक जो है एक जो है मेरा कबूतर गिर गया था, मेरी बेटी ने गिरा दिया था, तो वो उड़ नहीं पाता था, इसलिए कोई दूसरा कोई इसको पकड़ के ले गया, वो गली में गिर गया था। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी आप लोग के लिए। तो मेरे माइंड में हिट गया कि ऐसा है कि यदि पंख काट के रखूँगा तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, और जो है मुझे जो है क्या करना पड़ेगा कि इनको पर दे दूँ मैं, मतलब 4-4 कली का पर दे दूँ, मतलब 4 पंख दे दूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये गिरेंगे नहीं। गिरेंगे भी तो कहीं कोई उड़ाएगा, या मेरी बेटी है इनको परेशान करती है तो कहीं जाके बैठ जाएंगे, तो कबूतर मैं दिखाऊंगा तो वो देख के कबूतर आ जाएंगे। मतलब वो है कि अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पंख कटा हुआ है तो नीचे गिर जाएगा कि तो कोई उठा लेगा। ठीक है, दूसरा होगा कि कोई बिल्ली वगैरह भी ले जा सकती है, कुत्ते वगैरह भी ले जा सकते हैं, लेकिन पंख रहेगा 4 कली का, मतलब 4 4 इधर 4 उधर, मतलब 8, मतलब मैंने दे रखे थे। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग भी ऐसा कीजिए। मैं जो दिल की बात होती है इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बताता हूँ, इतना तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो मैंने दे रखे थे, तो 1.5 महीने में उसके ना 4-4 लेके आ गए, और वो जो है फिर से मेरी बेटी उसके पीछे पड़ी। उधर जाके ना मिट्टी खाते हैं, आप देखते होंगे उधर पीछे एक गमला है, उधर जाके वो मिट्टी खाते हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ गमला का। तो वहाँ से मेरी बेटी ना जो है ना उसको मतलब कुछ की होगी, तो वो मतलब उड़ के वहाँ पर बैठ गया, रेलिंग पे बैठ गया। तो वहाँ से मेरे सारे कबूतर दिख रहे थे। मैंने उसकी मादिन जो लगी हुई है अंडे दे रखी थी, मैंने उसको भी दिखाया। ठीक है, तो वो जो है उसको देख के आया नहीं, बल्कि उसी 4 कली, मतलब 4-4 8, मतलब 4 इधर के 4 इधर के, मतलब 8 पर में वो आकाश में खिल गया। और मैंने अपने सारे कबूतर उड़ा दिए जो मेरे कबूतर उड़ने वाले थे। और उसके बाद भी उसने एक गेड़ा भी नहीं मारा उन कबूतरों के साथ, एक गेड़ा, आधा गेड़ा मारा बस कली, जो उनके कलीग हैं, सोच लो। और वो निकल गया। मैं समझ गया, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा फेस किया है कि जो मेरा कबूतर जब भी उड़ता है तो मेरे कबूतर मिस होने के चांस है, कि क्योंकि मैं नीचे से शौक करता हूँ। आप लोग को पता है ये बालकनी हमारी है। ठीक है, यहाँ से मैं मतलब जो है उसकी शौक करता हूँ, ये तो आपको आपको अच्छे से ही पता होगा। लेकिन मेरे जो भी कबूतर मिस हुए हैं, क्योंकि मेरे पास कबूतर नहीं थे हिले हुए। यदि हिले हुए कबूतर रहते तो मैं उड़ा देता, तो उसके चक्कर में वो आके गेड़ा मार के बैठ जाते हैं। ठीक है, इतना तो मेरे को रखते रखते आइडिया हो गया है। ठीक है, कैसे कबूतर को बुला। लेकिन भाई साहब, मैंने सारी की सारी जतने वगैरह सब मैंने कर ली, लेकिन वो आया ही नहीं। वो ऐसा गद्दार निकला, मतलब उसको आभास हो गया कि भैया मेरे, मतलब उसको मैंने 6 महीने रखे हैं, उससे बच्चे लिए। ये जो ब्लैक आप देख रहे हो, ब्लैक वाइट का है जो है, ये पंजाबी कबूतर का बच्चा है। ये पंजाबी कबूतर ही है। एक व्यूअर्स पूछते हैं कि ये जो ब्लैक वाइट कौन सा नस्ल है। भाई ये पंजाबी नस्ल है। जितने भी मेरे पास कबूतर है सारे के सारे, सब के सब पंजाबी नस्ल है। ठीक है, जो 4 घंटा उड़ता था वो भी पंजाबी नस्ल था, और ये जो अभी है ये सब के सब पंजाबी नस्ल है। ठीक है, और सब के सब बेहतरीन नमूने हैं। वो बाजीगर जो है आप देखोगे उसके पूँछ वगैरह मैंने कबा रखे हैं। मैंने सारे के, मतलब फरवरी में 5 फरवरी को मैंने सारे के सारे पंख वगैरह, पूँछ वगैरह सब कबाड़ दिए, ताकि इस मौसम में क्या होता है ना कि पंख अच्छे आते हैं। जनवरी फरवरी के बीच में यदि आप कबूतरों के पंख यदि निकालते हो तो बहुत अच्छे आते हैं, मतलब पर आते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। और ये वास्तव में भी सही है, क्योंकि इस समय आप जनवरी फरवरी में कबूतर उड़ाओगे नहीं, क्योंकि उड़ाओगे तो बाज ले जाएगा। रिजल्ट आपके सामने था, मेरे 3 के 3 कबूतर को बाज ले गया, जिसमें से मेरे बेहतरीन शेरे पंजाब भी निकल गया। ठीक है, वो मार दिया साले ने, बाज ने। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए लोग जनवरी फरवरी में उड़ाते नहीं है। तो जब आप उड़ा नहीं रहे तो पर उसका खींच दो, ताकि अच्छे पर आएँ। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च में 2 महीने लगेंगे, मतलब जनवरी में आप कबाड़ लेते हो तो फरवरी के लास्ट जाते जाते, मतलब मार्च स्टार्ट होते हुए 10-15 मार्च में आपके कबूतर के अच्छे पके हुए पर आ जाएंगे। फिर आपका कबूतर भी अच्छी परवास देगा, आपके कबूतर अच्छा उड़ान दिखाएगा आपको। ठीक है, इसीलिए लोग पर जो है बेसिकली जनवरी फेब के मंथ में ही निकालते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वो जो है मतलब मैंने 4 कली इधर दिया, इतना 4 कली इतना बेहतरीन वो उड़ रहा था, क्योंकि उसके बच्चे का सारे का रिजल्ट अच्छा है। 1.5 घंटा से कोई नीचे नहीं आता है। 0 कली का पट्ठा भी यदि उड़ जाए तो 1 से 1.5 घंटा बाद ही नीचे उतरता है। मतलब अच्छा कबूतर था वो।
तो मैंने दिया कि साहब भाई साहब गिरे ना नीचे। अब भाई साहब ने और इतना मेरे से घुल मिल गया था, विश्वास आप नहीं करोगे, उस बंदे ने, उस कबूतर ने जो है पहले मेरा विश्वास जीता। मैं इसका करता था सबसे पहले वही आता था। अब बाजीगर और उसमें लड़ाई होती थी कि भाई मेरे मालिक के पास मैं जाऊंगा पहले, ये हाल थी उसकी। आप देखोगे मोटा सा कबूतर है, होगा, आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख लेंगे। और उसके हल्के हल्के से ना पीला कलर भी लगा होगा, मतलब खूबसूरत था, वाइट मकोया था, पंजाबी था, ठीक है। तो वो मेरे को ना पहले अपना विश्वास जीता। पता नहीं क्या था, मैं उसके बातें में आ गया। फिर मैंने ये भी सोचा चल भाई कबूतर नीचे नहीं गिरना चाहिए, यदि इधर उधर बैठ जाएगा तो मैं कबूतर दिखा के आ जाऊंगा। कसम से भाई साहब ये सोच के मैंने उसके पर निकाल दिए, 4 पंख इधर के दिए, 4 पंख उधर दिए। इतना में भाई साहब उसके 4 पंख आने के बाद मेरी बेटी ने हल्के से फड़क दिया वो गमले के बाद, वो तड़ने निकल के दूसरे छत पे चला गया, जो नीचे वाली छत है। मैं भी आप लोगों को शो करूंगा, ठीक है। नीचे वाली छत पे चला गया। फिर वहां से जबकि मेरे सारे कबूतर दिख रहे हैं, उड़ने वाले कबूतर हैं, सब मैंने दिखाया, इवन उसकी जो मादिन अंडे दे रखी है, ठीक है, उसको भी मैंने दिखाया, ठीक है। लेकिन भाई साहब वो आने की बजाय चले गए हमारे जो बाउंड्री है ना छत के, उसके ऊपर चले गए। अब देखिए, अब उसके ऊपर चले गए और उसके ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई थी। उसके बाद भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, दिखाता हूँ मादिन। मैं उसके मादिन को ऐसे पकड़ के हिला रहा हूँ, आह आह। मैंने 3-4 कबूतर उड़ा भी दिए, लेकिन भाई साहब उसी 4-4 8 कली पर उड़ गए। उड़ने के बाद आकाश से ढा लिया उन्होंने, ठीक है। जितने ऊंचे मेरे बाजीगर के बच्चे उड़ते हैं उतना ऊंचा उनने उड़ लिया। और उड़ने के बाद एक बार पीछे गया और एक बार ही मेरे कबूतर के साथ राउंड मारा। वो भी पूरा राउंड नहीं मारा, गोल चक्कर होता है, गोल सर्किल होती है 360 डिग्री की, वो राउंड नहीं मारा। उसने जो है हाफ राउंड मारा। हाफ राउंड मारने के बाद सीधे निकला पश्चिम की तरफ। मैं समझ गया इसका माइंड हिट हो गया और ये अपने मालिक के पास चला गया। तो यार कबूतर जो है ना बहुत ही वफादार होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे 2 कबूतर भाग के आए, तो ये भी किसी के लिए तो गद्दार होंगे, लेकिन मेरे लिए तो वफादार निकले, ठीक है। तो ये कबूतर होते हैं पंजाबी कबूतर की। मैं बात करूं, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मैं मतलब कोई फेक बात नहीं करता हूं, ये गया यूट्यूब पर गया, इसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो, जो प्रैक्टिकल होती है मैं वो आप लोग को बताता हूं, ठीक है। मैं कोई खलीफा नहीं हूं, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बिहाफ पे मैं वीडियो बनाता हूं। वो चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि पंजाबी कबूतर भी लोग बोलते हैं पंजाबी कबूतर होते हैं पागल, भाई कहीं रखो रख ले ना बाया। यदि पंजाबी कबूतर ढंग का ईमानदार कबूतर है, मतलब पंजाबी कबूतर गर्दान कबूतर है, तो आप उसको 6 महीने 7 महीने कितना महीने भी पर काट के रखो, और जिस दिन उसको पर दोगे उड़ने लायक पर, ये भी नहीं कि पूरा पर, उड़ने लायक पर 4-4 कली का पर मतलब होता है। अब ये देखो, इसको मैंने दे रखा है, ये तो नहीं भागती है, ये वाली छोटी सी मादिन है जो इसके साथ है, ठीक है, ये तो नहीं भागती है। इसकी भी 4 वही सेम है, ये भी जाती है उधर गेड़ा मारती है, वो वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे ये ने मेरा विश्वास जीता है, उसी तरह उसने भी मेरा विश्वास देना, मेरे पास आ जाना, ठीक है, ऐसा करना। मतलब मैं समझ नहीं पाया और भाई साहब निकल गए, ठीक है। तो उसने मेरे लिए तो गद्दारी कर दी, लेकिन जहाँ होगा उसके लिए वफादारी कर दी, और जिस बंदे के पास होगा उसी बंदे के पास गया होगा। क्योंकि बीच में मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि भाई कबूतर अपना तू खोल दे, कबूतर उड़ा। भाई साहब आगे भी गया, वो कबूतरों में मिला ही नहीं, वो सीधे ऐसा लग रहा था वो, मतलब वो 15-20 किलोमीटर के एरिया का वो कबूतर था। उसको महसूस हो गया कि भैया ये मेरा एरिया का जाना पहचाना लगता है। यदि छत पे गया होगा, थोड़ा सा एक राउंड ऊपर गया, एक राउंड मारा, उतने में उसको आइडिया, अरे भाई ये तो मेरा जाना पहचाना एरिया है, ओह माय गॉड, ये तो यानी कि सालों पहले मैं रहता था, ये उसके माइंड में आया होगा। और उसके बाद वो जो है निकल गया, ठीक है। और भाई साहब मेरे को बहुत तकलीफ़ लगी और मैंने कहा चल भाई नसीब अपना अपना, लेकिन मेरे को कोई गम नहीं है। इसका जो है, इस कबूतरी का जिसका जोड़ा भी भागा है, मैं हाईलाइट करूँगा, इसका लगा दूंगा बाजीगर के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नर पड़े हुए हैं, ठीक है, और सब के सब बेहतरीन नर है, ठीक है। और मेरे को जो है ना, अब तो लो फ्लायर से ही मोहब्बत हो गई है। जब से मेरे कबूतर हाई फ्लायर को बाज ले गया ना, लो फ्लायर से मोहब्बत हो गई है, ठीक है। तो मैंने सबके पंख वगैरह खींच रखे हैं, और उसके बाद जब सब के सब उड़ाऊंगा ना 8-10 कबूतर, तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसके जलवा। तो कबूतर के पंख आप खींच लिए हो तो बेसिकली 2 चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनकी डाइट का और प्रॉपर जो है सप्लीमेंट का। ये 2 चीज़ को आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्लीमेंट दोगे, विमरल वगैरह दोगे, ब्रूटॉन वगैरह दोगे, ठीक है, तो विमरल जो है हर तरह से उनके लिए जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट तत्व हैं, जो एलिमेंट है, वो आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। और उसके बाद खाने पर विशेष ध्यान है कि आपको सरसों तो देना ही देना है,
ठीक है, बाजरा, सरसों, गेहूँ, और उसके बाद जो है रोटी दे रहे हो, रोटी दीजिए चूर करके, तो उसमें जो है 2 ढक्कन तेल सरसों का जरूर मिलाइए। मतलब इनकी चिपचिपा ऑयल दीजिए, मतलब क्योंकि इनके पंख आ रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। चिपचिपा ऑयल जब ये खाएंगे तो इनके पंख जो है बहुत ही हाइजीन और बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड पंख आएंगे, जिससे इनकी उड़ान भी बहुत काफ़ी हद तक बढ़ेगी। काफ़ी हद तक नहीं, इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम 15 से 20 मिनट का पंख फर्क जरूर आएगा। अब नॉर्मल खाना से उनके पंख को बढ़कर रहो, क्योंकि पंख जो होते हैं वो ब्लड से बनते हैं, और उनको हाइजीन खाना खिलाओगे तो गधे से गधा कबूतर की भी उड़ान 15 से 20 मिनट तो बढ़नी ही बढ़नी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे बाजीगर हैं, देखिए ये मेरा बाजीगर है। बाजीगर भी भाई बड़ी अच्छी नस्ल है ये तो मोहब्बत में उड़ा नहीं, अकेले था इसलिए उड़ा नहीं, इसके बच्चे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। इनको मैं खाने में, ये देखिए क्या क्या है, गेहूं है, सरसों है, ठीक है, रोटी है, ठीक है, बाजरा है। ओह माय गॉड, गिरा जा कोई, ये खा लेंगे तो आ जाओ खा लो, देखिए पहले इसको खा लेंगे। तो जो है मतलब ये देना चाहिए। मतलब जब भी आप पंख खींचो तो आपको इनको हल्का सा तेलीय पदार्थ का भोजन कराइए, जिसमें सरसों बेस्ट है। सरसों दीजिए अच्छे पंख लाने के लिए, ठीक है, बाजरा दीजिए, गेहूँ दीजिए, रोटी दीजिए, उसके साथ साथ जो है 1-2 ढक्कन जो है तेल भी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हमें कमेंट बताइए कैसा आपके कबूतरों के पंख आए, ठीक है। ये जो बातें होती हैं ये मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये जो कबूतरी है छोटी सी, ये भी भाग के आई है, ठीक है। ये मेरी कबूतरी थी, मेरे पास उड़ी हुई थी, इसके बच्चे थे, तो इनके अंदर भी ब्लड, ये भी 3-4 महीने में आई, लेकिन मैंने किसी और को पास में ही दिया था, तो जैसे ही उसके पास मौका मिला ये आ गई उड़ के। और ये भाई साहब को तो स्टोरी आपको पता ही है, हरा कबूतर, ठीक है, ये बाजीगर इनके हस्बैंड जी हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है व्यूअर्स कि जो आपके गर्दान कबूतर होते हैं ना, गर्दान कबूतर हैं, वो आप तो किसी भी एरिया में छोड़ दो, 15 से 20 किलोमीटर उनके लिए आम बात है वापस आना। जैसे मेरा बाजीगर था, वो एक हवा बहाया था, बताया था कि वो उड़ निकल गया था, मतलब जब ये बच्चा था तो मेरे पास ही पला बढ़ा, इसके फादर निकल गए बिल्ली को देख के। तो मेरी जो है बहुत कबूतर मिसिंग हुई है, मतलब इस जगह पे मैं हूँ, यदि मैं बात करूँ तो मेरे कम से कम 8-10 कबूतर यहाँ से मिस हो गए हैं, 8-10 कबूतर मेरे जो है भाग गए हैं, ठीक है। 8-10 कबूतर बेहतरीन, और 2 कबूतर 3 कबूतर को तो बाज मारी है। मतलब टोटल मैं काउंट करूँ तो 12 कबूतर जो हैं मेरे को यहाँ के कैरियर में, मतलब यहाँ जब से मैं रूम शिफ्ट किया हूँ तब से मेरे 12 कबूतर जो है मिस हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसका कोई गम नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जो आपके नसीब में है वो मिलेगा। और 12 में से जो 2 मेरे कबूतर थे, जिसको एक को मैंने दे दिया था, वो देखिए 4-5 महीने के बाद वापस आया, जबकि ये मेरे पास 1 महीने का उड़ा हुआ बच्चा था, ठीक। जब मैंने दिया था तो एक पट्ठा ही था, ये एडल्ट होकर आया है। कहने का मतलब है कि जो आपके कबूतर हिल गए ना, चाहे वो एडल्ट रहे चाहे गर्दान रहे, गर्दान की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इनको दाना दे दूँ फिर आपसे मैं बात करता हूँ। ये देखिए उसी का नर भागा है, ठीक है। देखे होंगे उस खाना में सबको मारता पीटता था वो, बाजीगर का जानी दुश्मन। अब बाजीगर भी मिस कर रहा होगा कि मेरा भाई जानी दुश्मन गया कहाँ गया, ठीक है। उस कबूतरी ने अंडे दे रखे हैं, अब वो कल से रही थी, आज से ही नहीं रही है, ठीक है। देखते हैं, इसका जोड़ा लगा दूंगा बाजीगर के बेटे के साथ, ठीक है, बाजीगर के बेटे के साथ लगा दूंगा, क्योंकि बाजीगर के बच्चे जो हैं वो भी बेतहासा उड़ते हैं। 1.5 घंटा भी उड़ान है, मतलब 1.5 घंटा अपन, मतलब मैं जब उड़ाता हूँ तब उड़ते हैं, यदि अपने से उड़ते हैं तो 2.5 घंटा कहीं नहीं गया है, 1 घंटा आधा घंटा बढ़ ही जाता है जब अपने मूड में उड़ते हैं। ये तो आज ही कम से कम 3 घंटे उड़ के आया है ये, ठीक है। तो मतलब जो मेरे पास नग था 4 घंटा 5 घंटा, वैसा कबूतर मेरे पास अब नहीं है, मैं झूठ आप लोग से नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि दिल की बातें होती हैं इस
यूट्यूब चैनल पे आई लव माई कबूतर में। आपको पता है आई लव माई कबूतर, मैं अपने कबूतरों से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और जितने भी कबूतर लवर होते हैं सब अपने कबूतर से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो अपना प्यार दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए और मेरे कबूतरों का शौक कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे लाल कलर का एक बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह यूनिक कंटेंट की वीडियो लाता रहूँ और आप लोग एंजॉय कर सको, ठीक है। तो यही बात थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई साहब निकले कहाँ से निकले, वो भी देख लीजिए। एंजॉय जब आप कर रहे हो तो अच्छे से करो, थोड़ा सा देख लीजिए आप। एक अब देखें, ये तो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमारे देख रहे हैं बालकनी का। एक दो कबूतर उधर से मिसिंग होते हैं तो वो निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे मैं मुड़ता हूँ, ये देखिए, इस फ्रंट व्यू है, सामने का व्यू है। अब ये लोग आग की जो है इधर से आग के वो जो मिट्टी है सामने पड़ी हुई है एलोवेरा वाला, वहाँ पे बड़े मज़े लेते हैं, बड़े प्यार से मिट्टी खाते हैं। तो मेरी बेटी थी, उसने जो है हल्का सा गई, उसके बाद उसने पहले तो भागता नहीं था, पहले जाता था जब पंख नहीं था तो साला भागता नहीं था उसके पास ही, उसको बल्कि वही डरवा देता था, वो डर के आ जाती थी। लेकिन जब उसको महसूस हो गया कि मेरे पंख आ गए हैं, तो भाई साहब ने डायरेक्ट यहाँ से उड़ के जो है उस छत पे बैठ गया, वो सामने वाली छत पे, उस सामने वाली छत पे बैठ गया। अब उस छत से और यहाँ की मुश्किल से 30 मीटर, बहुत बोल दिया, 30 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मीटर की दूरी होगी बस, उस छत से इस छत की 10 मीटर से दूरी होगी। लेकिन भाई साहब को जब मैंने अपने कबूतर दिखाया तो भाई साहब उड़ के इस पे बैठ गए, ये छत की मेरी जो बाउंड्री देख रहे हैं उस पे बैठ गया जाके। अब उसके बाद मैं अपने कबूतरों को उड़ाया, मेरे कबूतर उड़ रहे हैं, कुछ उस पे जाके बैठे, कुछ इधर जाके बैठे, ठीक है। और मैं जो हूँ, मेरे कबूतर उड़ रहे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, वो भाई साहब उस पर बैठे हुए थे। और मैं नीचे से यहाँ की छत से, अपने यहाँ की छत से मैं उसकी मादिन को दिखा रहा हूँ, वो भाई साहब आए नहीं और उड़ के सीधे ही निकल गए उस तरफ। उसके बाद मेरे कबूतर थे, उसके साथ एक गेड़ा मारा, उसके बाद सीधे अपोजिट डायरेक्शन में निकल गए, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब निकल गए, बस। फिर क्या था, हमारी गद्दारी कर दिए और अपने मालिक की वफादारी कर दी, ठीक है। तो ये ज़िंदगी है, इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ लाइफ। ये भाई साहब मार रहे हैं अंडे रखवाने के लिए, इनकी मादिन जी अंडे दे नहीं रही है, ठीक है। इसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इनकी उड़ान है, मतलब माता की कृपा से। जब मेरे पास कबूतर पहले कम थे, 2 जोड़ा ही मैं रखा था, फिर 4 रखा, फिर मैंने 6 लाया, 6 के बाद से मेरे कबूतर बढ़ना स्टार्ट हुए। तो सब मेरे बच्चे ही हैं, घर के ही बच्चे हैं, खुद का नस्ल बोल सकते हो, घर से मैंने ब्रीडिंग लिया है। और जो बेहतरीन जो कबूतर था, जो शेरे पंजाब था, जिसको बाज ले गया, उसका पापा भी भाग गया था। मतलब जो मेरे बेहतरीन कबूतर थे ना भाई साहब, वो भाग गए। लेकिन मैं उनको बेहतरीन नहीं मानता हूँ, मैं बेहतरीन इनको मानता हूँ, क्योंकि कम से कम इनके अंदर वफादारी तो है, ठीक है। ये मेरे अपने तो हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये बाजीगर का बेटा है, जिसकी वाइफ को मेरी बेटी ने गिरा दिया था, बाजीगर की वाइफ को, पंख कटा था, कोई लेके चला गया, उसी का ये बेटा है, आखिरी निशानी। भाई साहब इनकी उड़ान तो भाई मैं क्या बताऊं आपको, ये 2 किलोमीटर लंबा जाती है, ये महाशय 2 किलोमीटर लंबा जाती है, फीमेल है, ठीक है। ये पैदा हुई थी 10 दिसंबर को पैदा हुई थी, ये 10 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वही 2.5 महीना मान लीजिए, ठीक है। इनकी तो बात ही निराली, ये 2 किलोमीटर जाती हैं और इनके अपने भैया को भी ले जाती हैं, वो बाजीगर के। तो जो बाजीगर जी जो हैं, जो गुटक रहे हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने अच्छे उड़ते हैं। मतलब एक तो लो फ्लायर और जाते हैं, लंबा जाते हैं, तो इसीलिए इनके जो बच्चे हैं ना, वो एरिया भूलते नहीं है, ये वापस आ जाते हैं कहीं से। ये काली जो है इन्हीं की बच्ची है, ठीक है, इन्हीं की बच्ची है, ठीक है। तो ये तो कबूतरों में चलता है, इसका जोड़ा उससे लगा, उसका जो इसके बच्चे का रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा। देखिए बाजीगर भरा रहा है अपने बच्चे को, और ये मतलब हरा कबूतरी है, ठीक है, मतलब बाजीगर की बेटी, और बच्चा दिया है वाइट, भाई साहब बच्चा वाइट दी है, मतलब
औसम बच्चा है, मतलब मकोया देखिए जो बाजीगर बना रहा है। और उन महाशया का जो है, ठीक है, हस्बैंड ही छोड़ के चले गए हैं और उनका दिल नहीं लग रहा है और वो अंडे को न सेके इधर उधर मस्ती बाड़ी कर रही है। और यदि ये अंडा दे दें हमारी मैडम जी, कहाँ गई? अच्छा, उधर गई हैं खाने, लगता है मिट्टी खाती हैं। देखिए देखो, ये देखिए मिट्टी खा रही हैं। यदि ये महाशया ने दे दिया, अंडे दे दिया ये महाशया ने, तो हमारा काम हो जाएगा। मैं इसी के अंडे के नीचे वो जो 2 अंडे रख दूंगा तो बात बन जाएगी। लेकिन महाशया जी ये अभी तक ये अंडे दे नहीं रही हैं और ये भाई सब इनको मार रहे हैं, ठीक है। ये अंडे दे नहीं रही है, यदि ये अंडे दे दे तो मैं इसके जो हस्बैंड जी भागे हैं इनके अंडे दे दूं और बाजीगर के साथ इनका जोड़ा लगा दूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये अंडे सेकेगी नहीं। बाकी आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, कोई उपाय है अंडे सेकवाने का तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके, सारे के सारे कबूतर जो हैं मेरे पंख खींचा हूँ मैं, ठीक है, पंख खींच दिया हूँ। और इनको जो है सरसों मैं ज़्यादा खिलाता हूँ इनको। खाना वाना खाने के बाद एक मुट्ठी में इनको चना ज़रूर देता हूँ और ये चना बड़ा प्यार से खाते हैं, ठीक है। और मौसम भी अब ठीक हो गया, अपना ठंड नहीं पड़ रही है तो नॉर्मल पानी आप दे सकते हैं। मतलब फिर भी यही कहूँगा कि हल्का नीम गर्म पानी दें तो बढ़िया है, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है बड़ी ख़तरनाक मौसम होता है, आपको तो पता ही है, ठीक है। ये जो बच्चा है ये उन्हीं महाशया का बच्चा है जो मैंने आपको दिखाया कि वे अंडे नहीं दे रही है। तो ये भी करीब 45 डेज़ हो गए हैं, ये भी उड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं उड़ाता नहीं। मैं अपने कबूतरों के बच्चों को उड़ाता हूँ 50-55 दिन के बाद, जब वो समझदार हो जाते हैं। तो देखिए नस्ल तो होती है, नस्ल अच्छी बात है, नस्ल भी मायने रखती है और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी मायने रखती है, ठीक है। ट्रेनिंग तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो सर्कस का जो शेर होता है व्यूअर्स, वो ट्रेनिंग के वजह से ही मतलब अपने मालिक को चुनता है, नहीं तो मार दे तो दहाड़ मार के फाड़ दे, ठीक है। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नस्ल भी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। माता की कृपा से दोनों मेरे पास है, अच्छी नस्ल हैं, ये घर छोड़ के भागते नहीं हैं, दोगलापंती इनके अंदर नहीं है। हाँ, बल्कि जो गया वो भी दोगला नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी तो वफादार ही था, अपने मालिक के पास गया तभी तो गया छोड़ के। तो कोई ना, बस यही है मेरे पास, और यही इतना ही मेरे को रखना है, आपको पता ही है, इतना शौक ही हमारा है, ठीक है। बाकी फ्रेंड यार जो है वो ले जाते हैं, अब कितना भाग जाते हैं, ठीक है। बेचने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो आधे से ज़्यादा भाग ही जाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैंने 6 जोड़े से शुरुआत किया था, अब इन्हीं के सब बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं ये, इनका शौक़ कीजिए और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि कैसा मेरी वीडियो लगा। और मैंने ये देखा है कि आप लोग मेरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देख रहे हो यार, ये गलत बात है। मैं आप लोग के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो शुरू से लेके अंत तक आप लोग मेरी वीडियो को देखिए। यदि अच्छी नहीं लगती है तो मेरे को कमेंट कीजिए कि भाई आपकी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, या डिसलाइक कीजिए, लेकिन यार शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए यार, क्योंकि आप लोग के लिए ना बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। अब इसको बनाऊँगा, फिर मैं एडिटिंग करूँगा, उसके बाद यदि आप लोग नहीं देखते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। ये आप लोग के लिए सेवा के लिए है, तो मेरे कबूतरों का शौक़ कीजिए, ठीक है। कमेंट के थ्रू जरूर बताइए कैसा लगा। बस यही छोटा सा मेरे साथ कांड हुआ था, मैंने आपको सुना दिया, ठीक है। मेरा कबूतर भाग गया, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, वो 2 बाज जो बच्चा है वो कौन सा नस्ल का है? भाई ये पंजाबी नस्ल का है, सारे के सारे मेरे पंजाबी कबूतर, ठीक है। और मेरे लिए जो है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेरा शौक़ है ये कबूतर पालना, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए वो कबूतर बढ़िया है जो 1 घंटा पार उड़े। बस 1 घंटा पार उड़ेंगे ना भाई, मेरा दिल खुश रहता है, क्योंकि भाई 1 घंटा भी बहुत होता है भाई, ठीक है। कभी आप दौड़ के देखना 1 घंटे, आपको पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। तो 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटा उड़े, घर का पक्का हो, वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि मेरे को ना बाजी खेलनी है ना कुछ करनी है, ठीक है। मेरे को शौक़ करना है, तो शौक़ के लिए 1 घंटा काफ़ी है। ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, जय माता दी, बाय बाय व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।